हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज से आपके लिए क्लास 10th मैथ का नया बैच शुरू कर रहा हूं। तो अगर आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी क्लास 10th मैथ का अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4A से। तो द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है घात। घात उसे कहते हैं जैसी कोई समीकरण हमें दिया हुआ हो तो उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम घात कहते हैं। तो घात और घातांक दो चीज़ें होती हैं। घात और घातांक दो चीज़ें होती हैं। घात किसे कहते हैं, जैसे कोई समीकरण है x² + 7x + 8 = 0। अब अगर इसमें हम घात पूछेंगे तो घात क्या बताएंगे, जो सबसे अधिक घात दिखाई देगी। ये हो गया, जैसे कि इसकी घात कितनी है, 2 है। जैसे कि और कुछ पूछ लिए 3x⁵ + 7x⁴ + 8x³ + 9। अब इसमें अगर कोई घात पूछे कितनी है, तो घात अगर पूछेगा तो हम बताएंगे कि 5 सबसे बड़ी घात है, इसलिए इस समीकरण की घात 5 होगी। हाँ, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसी को हम घात कहते हैं। तो घात को इंग्लिश में हम लोग घात को डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री वाले को ही हम लोग घात कहते हैं। और घातांक किसे कहते हैं, घातांक कहते हैं पावर। हाँ, घातांक पावर। अब जैसे अगर इसमें पूछे कि इसमें सबकी पावर बताइए, हाँ, घातांक बताइए, तो घातांक इसमें 3x² की घातांक 5 है, 7x की घातांक 4 है, 8x की घातांक 3 है और 9 की घातांक 0 है। तो इसे कहते हैं घातांक। और घात किसे कहते हैं, घात उसी को ही कहेंगे जो कि सबसे अधिक घात होगी। तो आई होप आपको घात और घातांक में अंतर समझ में आया होगा। ना हो तो और एक दो एग्जाम्पल ले लें। जैसे आपके पास है 7y⁶ + 9y�7 + 8y3 + 10 = 0। अगर आपसे इसमें कोई घात पूछे और घातांक पूछे तो आप कैसे बताएंगे। तो घात हमने क्या कहा, घात उसे कहते हैं जो कि उस समीकरण का सबसे अधिक संख्या हो। तो सबसे अधिक संख्या इसमें कौन सी दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही है, 7 दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, कौन सी दिखाई दे रही है, तो 7 दिखाई दे रही है। तो मतलब इस समीकरण का घात क्या होगा, 7 होगा, अर्थात डिग्री क्या होगी, 7 होगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसका घातांक बताइए, घातांक अर्थात पावर बताइए क्या है, तो पावर में आप जिसका पावर आपसे पूछेगा आप उसी का केवल पावर बताएंगे। लेकिन घात केवल जो सबसे अधिक होगा उसी को घात बताएंगे। लेकिन अगर घातांक पूछे तो जिसका पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले घातांक 7y वाला घातांक बताइए तो आप 6 बताएंगे, 8y का घातांक बताइए तो आप 3 बताएंगे, 10 का घातांक बताइए तो आप 0 बताएंगे, क्योंकि जिसके साथ चर पद नहीं होते, वेरिएबल नहीं होता, उसका घात हमेशा 0 होता है। अब आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होती है। हाँ, तो अब आपको घात और घातांक में समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो घात उसे कहेंगे, समीकरण कोई दिया है तो उसमें सबसे अधिक जिसकी संख्या होगी उसी को घात कहेंगे। और घातांक अगर कहेगा तो घातांक जिसका पूछेगा उसी को बता देंगे, वही उसका घातांक हो जाएगा। हाँ, तो अब आइए चलते हैं द्विघात समीकरण परिभाषा। तो चर पद का वह अधिकतम मान, हाँ, चर का वह मान जिसकी अधिकतम घात, हाँ, चर का वह मान जिसकी अधिकतम घात केवल 2 हो, तो वह शुद्ध रूप से द्विघात
द्विघात समीकरण कहलाता है। हाँ, तो जिसकी केवल दो घात होगी। अब जैसे आप एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे आपको दे दिया 3x पावर 2 प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। और कोई दे दिया 9y स्क्वायर प्लस 8z प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसकी अधिकतम घात 2 है। जैसे 9a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 10, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो जिसकी केवल अधिकतम घात हमें 2 देखने को मिले वही द्विघात समीकरण होगा। और इस चैप्टर को हल करने के लिए आपको कुछ फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैं एक तरफ से लिख दे रहा हूं और आपसे आशा है कि आप उसे बढ़िया से तैयार कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आपके इस चैप्टर में मददगार होंगे। खैर, इतने ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये भी नहीं है, लेकिन आपको अगर याद रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये किसी न किसी चैप्टर में आते हैं, चाहे जो हो जाए। कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 तक कहीं भी ये पेंट नहीं छोड़ते आपका। तो इसलिए देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आज तक आपने इसे जल्दी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए क्योंकि ये काम आता है कहीं कहीं। अगला a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अगला a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। हाँ, अगला a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। और लास्ट a प्लस बी का होल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे ये सूत्र बनता है। तो आई होप इन सूत्रों को आप बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे। हाँ, रिपीट कर लीजिएगा। मैं इसी के साथ अब आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस इन्हीं सूत्रों पर निर्धारित है। मैं आपको बहुत ही सरल मेथड से बताऊंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और मज़ा भी आए। तो इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अभी हमने क्या बताया द्विघात की परिभाषा ये थी कि केवल जिसकी अधिकतम घात केवल और केवल मात्र 2 दिखे वही द्विघात समीकरण होगी। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पता चलेगा कि यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिख दें कि ये देखिए a है, ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र हमने बताया ना अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस उसी पर रखना इसे, बस सिंपल। तो देखिए a का स्थान पे x है, तो a का स्थान पे x, और x अर्थात a पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर, प्लस b के स्थान पे 1 है तो 1 पे भी स्क्वायर, प्लस 2, कोई चिन्ह बीच में जब ना हो तो उसमें हमेशा गुणा रहता है। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान से मैं आपको समझाऊंगा। a का स्थान पे फिर x था, गुणे b का स्थान पे 1 था, बराबर, इतना काम खत्म। अब यहाँ आए
इसका इसमें गुणा कर दें, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या होगा, गुणा। इतनी बार बोलेंगे कि आपको एकदम रट उठेगा। तो 2 का गुणा x में 2x, 2 का गुणा 3 में 6। आगे चले, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का गुणा x में 2x और 2x गुणा 1 में तो 2x बराबर 2x माइनस का 6। इतना आया। अब देखिए इधर ये प्लस 2x है और इधर भी ये प्लस 2x है ना। तो जब भी अगर बराबर के दोनों तरफ साइन समान हो, चिन्ह बराबर हो, तो दोनों कट जाते हैं। हाँ, तो इससे ये क्या हुआ, कट गया। अब बचा क्या हमारा, बचा केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये -6 था, बराबर के इधर जब आएगा तो +6 बराबर 0। तो यहाँ बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 बचा ना। तो बताइए आपको यह द्विघात समीकरण दिखाई दिया कि नहीं दिया। क्यों दिया, क्योंकि हमने बोला था किसी भी समीकरण की अधिकतम घात केवल 2 दिखाई दे तो वह एक द्विघात समीकरण होगा। तो हम लिख देंगे कि चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह एक शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो आई होप बच्चों ये आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसे ऐसे रहने देंगे। हाँ, इसे ऐसे रहने देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, रिपीट कर लिए, बराबर इस -2 का गुणा इस 3 में और -x में कर देंगे। तो -2 का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 6, और ये -2 का गुणा माइनस माइनस प्लस और 2 का गुणा x में तो 2x। आया था ना समझ में। अब देखिए, अच्छा देखिए ये -2x है, ये +2x है, तो बताइए कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, अगर बराबर के दोनों तरफ साइन समान होंगे तब कटेगा और नहीं होंगे तो नहीं कटेगा। तो सब इन दोनों को इधर ले आओ बराबर के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये +2x है, इधर आएगा तो माइनस, साइन चेंज हो जाता है। फिर ये -6 है, इधर आएगा तो +6 बराबर 0। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि जब डबल चिन्ह माइनस का हो तो वो जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो 2 2 4x और +6 बराबर 0। तो आप बताइए यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं, है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना। ऐसे ही आएगा, बहुत ही सरल है। तो इसमें 2 घात दिखाई दिया, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। हाँ, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है। हाँ, तो अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं अगला, तीसरा और चौथा क्वेश्चंस। अब देखो बच्चों, हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, बहुत लंबा पड़ता है। मैंने तरीका बता दिया आपकी कैसे इसे करेंगे, इसलिए आप ये सब लिख लीजिएगा और मैं केवल हल करता चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमने क्या कहा था, जब भी कोई दो चीज़ आपस में दिखाई दे और सबसे पहले चिन्ह देखिए। तो चिन्ह बताइए, इसमें कोई बीच में है, नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो मतलब गुणा है। इसमें भी देखिए बीच में कोई है, नहीं है, तो नहीं है तो मतलब गुणा है। तो गुणा कीजिए, x का गुणा x में तो होगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा +1 में तो +x, -2 का गुणा x में -2x, -2 का गुणा +1 में -2 1 के 2 बराबर, ऐसे इधर कीजिए।
x का गुणा x में गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर एक घात, यहाँ पर एक घात, ये हो गए 2 घात। फिर x का गुणा +3 में तो +3x, फिर -1 का गुणा x में तो -x, फिर -1 का गुणा +3 में तो -3। इतना आपको आया होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए इधर ये +x² है, बराबर की इधर देखिए ये भी +x² है। हमने बताया था अगर दोनों तरफ साइन समान हो तो वो कट जाते हैं, तो ये कैंसिल हुआ, आया था ना। अब कोई कटने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा, तो सबको बराबर के एक तरफ कर लो। ये देखिए ये +2x है, ये +x है ना, तो जब 2x में से एक x निकाल देंगे और ये 2 वाला माइनस बड़ा है तो -x बचेगा कि नहीं, बचेगा, और ये -2 ऐसे उतार देंगे। अब ये +3x इधर आएगा, नहीं इधर मत लो, पहले घटा लो। 3x में से जब x जाएगा तो 2x बचेगा कि नहीं, बचेगा, और ये +2x इधर आएगा तो -2x, और ये -3 है इधर आएगा तो +3, और इधर अब कुछ बचा नहीं बचा, तो बराबर 0। इतना आया आपको। आगे चलते हैं। ये देखिए -x है, ये -2x है, फिर दोनों माइनस, हमने बोला था जब भी साइन समान होंगे तो वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 1 3 -3 हो गया 3x, और ये +3 ये -2 तो घट जाएगा, तो कितना आएगा 1, तो ये हो गया -3x और ये +1, तो बराबर 0। तो आप हमें बताइए कि इसकी घात 2 दिखाई कहीं दे रही है, इसमें कहीं भी घात 2 दिखाई दे रही है डिग्रीज की, नहीं दिखाई दे रही है ना, तो मतलब यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे कि चूँकि यह ax² + bx + c = 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब क्या इसमें करना है कि फिर वैसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पर किए, क्योंकि देखिए फिर साइन कुछ नहीं है, तो x का गुणा 2x में तो हो गया 2x², इस x का गुणा 1 में तो हो गया x, इस -3 का गुणा 2x में तो -6x, इस -3 का गुणा 1 में -3 बराबर, इस x का गुणा x में तो x², इस x का गुणा +5 में तो +5x। अब आगे देखिए ये +2x², ये भी +x², लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, अगर 1 1 दोनों होता तो कट जाता आराम से, क्योंकि दोनों के साइन बराबर थे। तो ये x² जो है इसे इधर कर लेंगे, तो हो गया 2x², ये प्लस है तो इधर आया माइनस का हो गया। अब ये देखिए +-6x है, ये +x है, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5x, और 6 वाली गिनती के आगे माइनस का चिन्ह है, अर्थात ये बड़ा है, तो इसलिए -5x, और ये +5x है इधर आएगा तो ये भी -5x, और ये -3 बचा है तो -3 बराबर 0। इतना आया। आगे चलते हैं। 2x में से 1x घटा देंगे तो x², -5x जोड़ देंगे तो -10x, फिर -3 = 0। तो बताइए आपको यह द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी आई है 2। तो लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत सरल है, बहुत। ये देखिए इसे ऐसे ही उतार लेंगे, हैं बराबर। ये देखिए सूत्र बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a², तो एक स्थान पे x है, ये a है, ये b है, तो एक स्थान पे x, तो x²।
फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्थान पे 2 है तो प्लस बी स्क्वायर। फिर होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2ab हुआ। आगे चलें, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 4x। ये माइनस है, माइनस का 4x। अब आप ही बताइए, जब ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का कट जाएगा तो बताइए दो घात समीकरण है? नहीं है, तो दो घात समीकरण नहीं है, लिख देंगे नहीं है डायरेक्ट। हाँ, आप अपना लिख लेना। अगला क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और पहला चैप्टर ख़त्म करना है 4A। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुँचते हैं। ये देखिए सूत्र बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, जो हमने आपको लिख के दिया था। हाँ, तो सूत्र होता है a क्यूब, तो a का स्थान पे x क्यूब प्लस होता है b क्यूब, b का स्थान पे 2 का क्यूब प्लस 3, तो 3 गुणे a का स्थान पे x गुणे b का स्थान पे 2, फिर कोष्टक में होता है क्या a प्लस b, तो x प्लस 2 बराबर, अब इसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर करोगे तो हो जाएगा 2x घात 3, क्योंकि यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1 घात 2 1 3, फिर माइनस 2x का गुणा 1 में करोगे तो 2x। इतना आया आपको। आगे चलते हैं, ये होगा x क्यूब, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, हाँ, फिर प्लस 3 दूनी 6 x कोष्टक में x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। आगे चलें, ये x क्यूब ऐसे उतार लेंगे, प्लस 8 प्लस 6x का गुणा इसमें करेंगे तो हो गया 6x स्क्वायर, प्लस 6x का गुणा 2 में करेंगे तो हो गया 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। इतना आया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक्स क्यूब इधर तो करो सबको, तो एक्स क्यूब ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब, फिर प्लस 6x स्क्वायर, फिर अब जितना जितना x वाला है सब एक तरफ, 12x ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस का 2x, फिर ये प्लस का 8 और बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचा, अब सब इधर आ गए। अब आगे बस ख़त्म है। अब 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा, लेकिन माइनस वाला 2 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का x क्यूब, फिर प्लस का 6x स्क्वायर, फिर प्लस 12 और 2 14x, फिर प्लस 8 बराबर 0। तो आप बताइए कि यह एक द्विघात समीकरण है? आप ही बताइए हमें, द्विघात समीकरण है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? अभी आप कहेंगे है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं। तो ये इससे नहीं, हमने परिभाषा में 20 बार बताया कि जिसकी केवल घात 2 हो, उसके सिवा कुछ ना हो। अगर हाँ घातांक पूछा होता तो हम घातांक कह सकते थे 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, लेकिन हमसे घात कहा है, अर्थात द्विघात समीकरण कहा है। तो जिसकी केवल और केवल, उसमें केवल 2 दिखाई दे और कुछ न दिखाई दे, हाँ 1 दिखाई देगा चलेगा, लेकिन 2 से अधिक न दिखाई दे, तो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। तो इसमें 2 तो है, लेकिन यहाँ 3 भी है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 7। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए ये जितना है सब ऐसे ही उतार देंगे, क्योंकि इसमें ना कुछ सूत्र है, ना कुछ गुणा करना है, ना कुछ करना है, बस इसे सिंपल रिपीट कर दे रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब देखिए ये आपका सूत्र बना कि नहीं, a माइनस बी वाला, इधर a प्लस बी का था, इधर a माइनस बी का, तो बस तोड़ दो, तो होता है क्या a क्यूब, a अर्थात x क्यूब, फिर प्लस फिर माइनस है तो माइनस बी क्यूब अर्थात 2 का क्यूब,
फिर -3 गुणे a का स्थान पे x गुणे b का स्थान पे 2, फिर कोष्टक में x - 2। आगे ये फिर ऐसे रिपीट कर देंगे, x³ - 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, अब इसे तोड़ेंगे, x³ ये माइनस का है तो -2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार गुणा कर दिए, माइनस का 3 दूनी 6, और इसी 6 का गुणा x में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाइन कम है इसलिए जल्दी ख़त्म करना है। 3 दूनी 6 x और 6x का गुणा जब x में करेंगे तो 6x², और यहाँ माइनस ये हो गया प्लस, और इस 6x का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस का 12x, इतना आया। अब देखिए यहाँ पर +x³, यहाँ पर +x³ दोनों कैंसिल, क्योंकि अगर बराबर के दोनों तरफ क्या हो, समान हो, तो वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। आगे अब ये -4x जो है इसे हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो देखिए -4x², हाँ, और ये -6x² इधर कर लिया, प्लस 6x², ये -x, ये +12x था, इधर आया -12x, और ये -8 था, इधर आया +8, और ये +1 था, +1 ही है, बराबर 0। तो अब ये माइनस का ये प्लस का तो घटेगा, 6 में से 4 गए, 2x², फिर माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -13x, क्योंकि 12 और 1 13, और +8 और 1 9 बराबर 0। तो बताइए यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं। देखिए अब इसमें गुणा करना है, क्योंकि बीच में साइन है नहीं तो गुणा, इधर भी कोई साइन नहीं है तो गुणा ना, जब भी कोई साइन ना हो बीच में, दो गिनती के बीच में जब साइन ना हो तो वो गुणा रहता है, तो गुणा करें। 2x का गुणा x में तो हो गया 2x², फिर 2x का गुणा -3 में तो -6x, -1 का गुणा x में -x, फिर -1 का गुणा -3 में तो माइनस और माइनस प्लस, 3 × 3 बराबर, फिर इधर x का गुणा x में x², फिर प्लस x का गुणा -1 में तो -x, फिर +5 का गुणा x में तो +5x, और फिर प्लस और माइनस -5 का गुणा 1 में तो 5। आगे चलें, +2x² इधर ही रहने दो, ये +x² इधर ले आओ तो -x², माइनस का 6 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, -7x, और ये 5 में से 1 गया 4, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो 5 में से 1 गया 4, प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x, और ये +3, ये माइनस है इधर आएगा तो +5 बराबर 0। तो 2x² में से x² घटेगा तो x², और ये माइनस ये भी माइनस जुड़ जाएगा तो 7 × 4 = 11x, और प्लस 5 × 3 = 8 बराबर 0। तो बताइए यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, तो लिख दोगे यह एक द्विघात समीकरण है। तो आइए हम चलते हैं पहले अगले क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस तरह के सभी थे, अब उसमें से ये लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि x² + 3x प्लस का 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ये सूत्र बन रहा है इधर, तो इसे तोड़ देंगे, इसे रिपीट कर लेंगे। तो x² + 3x + 1 बराबर, फिर a² तो अर्थात x² प्लस b² अर्थात 2 का स्क्वायर, फिर -2 × a का स्थान पे x × b का स्थान पे 2। ये x² + 3x + 1 बराबर x² और 2 दूनी 4 तो +4 - 2 दूनी 4x, इतना है। ये देखिए ये +x² इधर भी है, +x² इधर भी है, तो दोनों कट जाएगा। हमने बताया था अगर बराबर के दोनों तरफ चिन्ह बराबर हो तो वो कट जाता है, तो ख़त्म। ये इधर ले आओ +3x, ये माइनस है इधर आएगा तो +4x + 1
+4 है तो इधर आएगा -4 बराबर 0। तो 4 और 3 7x, 4 में से 3 गए माइनस का, 4 में से 1 गए 3, तो -3 बराबर 0। तो बताओ द्विघात समीकरण है? नहीं है। लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। गला सूख गया बच्चों पढ़ाते पढ़ाते। अब आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्या है, हिंदी से रिलेटेड है, हिंदी है, उसमें समीकरण बनाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए दिया है आपको, बहुत ही आसान है, आपको पूरा समझ में आएगा अगर आप हमारे कही गई हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे। हाँ, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक अगर एक भी बात छूटा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए चलते हैं। कहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत संख्या आप जानते हैं ना, x, फिर उसमें 1 जोड़ दो x+1, फिर उसमें 1 जोड़ दो x+2, फिर उसमें 1 जोड़ दो x+3। क्रमागत, क्रमागत से स्पष्ट हो रहा है, देखो क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्रम से आती है ना, तो क्रमागत उसी को कहते हैं। तो क्रमागत संख्या वही है जो क्रम से आए, अर्थात क्रम से आने वाली संख्या है। तो 2 क्रमागत कहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मानना पड़ेगा, मानेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x है, और 2 कहा है तो एक x दूसरा x+1, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x+1, और इन दोनों का कहा है गुणनफल। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है? 306 के। तो बस हल कर दीजिए। दोनों का गुणनफल, पहला है x गुणे दूसरा है x+1 बराबर 306। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x = 306। ये 306 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो x² प्लस x माइनस 306, जो कि प्रश्न में हमें केवल यही कहा है कि देखिए प्रश्न में कहा है द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। तो बस इतना ही कहा है। अगर आपको आगे सॉल्यूशन चाहिए तो बताइए, हम कर देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन प्रश्न में जितना हमें कहा है हम उतना कर रहे हैं कि केवल द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दीजिए इसे। बहुत होगा, इसका गुणनखंड होगा, उससे पूर्णांक निकलेंगे। पहला क्रमागत कौन था, दूसरा कौन था। तो 306 का हम आइए एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। हाँ, 306 का एलसीएम 306, क्योंकि गुणा करने पर हमें 306 ले आना है, गुणा करने पे 306 ले आना है, और जोड़ने घटाने पर 1। तो 306 का एलसीएम लेंगे, 2 1 के 2, 1 इधर, 2 5 10, फिर 2 3 6। अब 3 से ये कटेगा डायरेक्ट, 3 5 15, 3 1 के 3, फिर 3 1 के 3, 3 7 21 और 17 1 के 17। हाँ, तो देखिए क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हुआ ना, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, और 18 में से जब 17 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, x का मतलब 1, और 18 गुणे 17 करेंगे तो 306 आएगा। तो अब आइए इसी तरह से करते हैं। ये हुआ x², ये आपके किताब के अनुसार आंसर यही है, लेकिन हम गुणनखंड करके आपको दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो में तकलीफ ना हो। तो x² प्लस, अब ये देखिए 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 था, तो प्लस 18x
इसे प्लस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस का x हमें ले आना है, 1 ले आना है, माइनस का नहीं। और छोटे वाले को माइनस में कर देंगे, 17x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचा x प्लस 18, यहाँ से 17 कॉमन लेंगे तो जब माइनस कॉमन हुआ तो ये माइनस जाकर इसे प्लस कर देगा, तो बचा x प्लस का 18 बराबर 0। हाँ, अब x माइनस 17 एक कोष्टक में करेंगे, ये हो गया, और x प्लस 18 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 18 एक कोष्टक में बराबर 0। अब इसे एक बार 0 को बराबर कर देंगे, इसे एक बार 0 को बराबर कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मिलाकर किसके बराबर है, 0 के। तो करेंगे x माइनस 17 बराबर 0 या x प्लस 18 बराबर 0। तो इसमें जो धनात्मक में आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो धनात्मक बताओ, ये माइनस है, जब उधर जाएगा बराबर के प्लस में होगा ना, तो यही आंसर, इसे हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो x माइनस था, इधर आया तो प्लस, तो यही हमारा पहली क्रमागत संख्या 17 जो हमने माना था कि माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो x का मान ही तो निकला है ये 17, तो पहली संख्या 17। तो दूसरी संख्या क्या होगी, लिख देंगे, अतः दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1, हाँ, तो x के स्थान पे 17 आया था, 17 और प्लस 1 बराबर 18। तो मतलब दूसरी क्रमागत संख्या हमारी हुई 18 और पहली क्रमागत संख्या हुई हमारी 17। पहली क्रमागत संख्या 17, दूसरी 18। तो आई होप आपको यह सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा, लेकिन अगले क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व हो सकता है नहीं करेंगे, क्योंकि जब कहा है हमें कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए तो हम कहाँ है सॉल्व कर फालतू ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। तो आइए देखते हैं कि 11 क्या कहता है। कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ध्यान से सुनिए, 480 किलोमीटर की दूरी, क्या है ये, दूरी, क्या है, दूरी, हमें पूरा दूरी दे दिया है, कितना, 480, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, कम होती। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चाल क्या है, कम होती। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह उसी दूरी को तय करने में, हाँ, कितना समय दिया है, 3 घंटा। हाँ, समय क्या है, 3 घंटा, लेकिन ये वास्तविक समय नहीं है, ये तो अपने अंदाज से बता रहे हैं कि 3 घंटे अधिक लेती है अगर उसका चाल कम कर दिया जा रहा है। हाँ, और ये भी चाल इसकी वास्तविक चाल नहीं है, अपने हिसाब से बता रहे हैं कि अगर उसकी चाल में हम 8 घंटा कम कर दें, अगर हम आपसे बोल दें कि 1 घंटा आपको हम कम कर दे रहे हैं कि आप वहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे, आप अपने तरीके से बताएंगे कि इतने देर में पहुँच जाएंगे। तो वही है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा निश्चित नहीं है, वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि इसको कम कर दे तो वह 3 घंटे अधिक ले रही है, तो ये भी निश्चित नहीं है, हो सकता है पहले पहुँच जाए, हो सकता है बाद में पहुँचे, हाँ, लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब चाल ज्ञात करनी है तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, जो ज्ञात करना उसे मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, और चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और तथा कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, 480 किलोमीटर कुल दूरी हो गया, चाल हो गया। अब समय हमें निश्चित नहीं है तो इसलिए उसे भी मान लेंगे। माना समय बराबर y घंटा। अब बस कुछ है नहीं,
आराम से करते जाइए। तो हमें समय, हाँ, तो अगर हम इसे ऐसे लिखें कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर, हाँ, क्या लिखें, 480 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय बराबर, हाँ, 480 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय बराबर। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बस यही लगाना है। तो दूरी आपकी कितनी है, 480 बटे चाल कितना है आपका, चाल x, और समय हमने क्या माना है, y। तो ये हो गया y बराबर 480 बटे x, आपका तैयार हुआ समीकरण नंबर 1। अब आइए चलते हैं आगे। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर, तो समय था आपका y, हाँ, तो समय में 3 घंटा देखिए बढ़ोतरी हो रही है ना, अधिक लेती है, तो यहाँ पर +3 होगा, हाँ, तो y +3 बराबर, इस दूरी थी 480 और बटे चाल में कमी हो रही, तो चाल था हमारा x, तो x में कमी हो रही तो मतलब -8, हाँ, 8 घंटा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। देखिए आपको ये अगर ना समझ में आ रहा हो तो समझ लीजिए, ये है y, क्या है, y +3 बराबर, क्योंकि 3 घंटे अधिक ले रही है जैसे ही चाल कम किया जा रहा है, तो y +3 इक्वल टू 480 बटे x -8 घंटा, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, बस कुछ है नहीं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब क्यों घटा रहे हैं, यही बच्चों की समस्या होती है। घटा इसलिए रहे हैं बच्चा क्योंकि ये 3 घंटा अधिक ले रही है, तो जो बड़ा होगा उसी में तो छोटे को घटाएंगे। अब आया ना, तो ये बड़ा है क्योंकि 3 घंटे अधिक ले रही है चाल कम करने पर, और ये नहीं ले रही है, तो इसलिए बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो जब 2 में से 1 को घटाएंगे, y में से y गए ख़त्म, तो यहाँ बचा क्या, 3, तो ये हो गया 3 बराबर, तो इसमें से घटा रहे हैं तो ये पहले लिखा जाएगा, तो 480 बटे x -8, और इसे घटा रहे हैं तो माइनस का 480 बटे x। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, x का गुणा 480 में, तो ये हो गया 480x, माइनस 480 को गुणा x में, तो ये भी 480x, और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 480 को गुणा 8 में, तो 8 0 0, 8 अठैया 64 का 4 हासिल 6, और 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये हो गया। और बटे x का गुणा x में, x² माइनस x का गुणा 8 में, तो -8x, और बराबर कितना है इसका, 3 घंटा। इस चीज़ का गुणा इधर कर देंगे, तो ये हो गया 3x² माइनस का 8 3 24x, और ये बराबर, ये और ये कैंसिल क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, बचा क्या, प्लस का 3840, ये 3840 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x² माइनस 24x माइनस का 3840 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें से देखिए 3 कामन आ रहा है, क्योंकि 3 1 के 3, 3 8 24, और 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, फिर 0, तो 3 कामन लेंगे और एक कामन लेकर इधर भाग दे देंगे तो 0, तो बचा क्या यहाँ, x² माइनस का 8x माइनस का 3 1 के 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 8 24 और 0 बराबर
0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणन खंड कर लेंगे। तो 1280 का आइए लासा लेते हैं। तो ये हुआ आपका एलसीएम, 2 से इसे काट दिए यहाँ तक, फिर 5 से कटा। देखिए अब हमें ले आना है 8 है, तो 8 अब कैसे लाएंगे, और गुणा करने पे 1280। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसे इसी पर छोड़ दीजिए यहाँ पर, हाँ। इधर देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40। तो अब बताइए 40 में से 32 जाएगा, 8 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। तो वही होगा इसका गुणनखंड। तो माइनस, तो हमें माइनस में ले आना है, तो मतलब जो बड़ी गिनती होगी उसे माइनस में करेंगे। तो माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर 0। अब आगे हल कर देंगे, यहाँ पर x कामन, तो x कामन हुआ तो x माइनस 40, यहाँ पर 32 कामन, तो बचा x माइनस 40 और बराबर 0, हाँ। अब x माइनस 40 एक ब्रैकेट में और x प्लस 32 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। हमने बताया था जो भी माइनस में दिखाई दे वो उधर जाएगा, तो मतलब प्लस में होगा, तो माइनस वाला उठा ले रहे हैं, इसे छोड़ो। तो x माइनस 32 बराबर 0, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा प्लस 40। क्या हुआ, ये चाल हमने ज्ञात करनी थी, चाल को लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इससे आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा फिर। तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या कहा है, चौड़ाई जो है वह लंबाई से क्या है, अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, अच्छा चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, कौन, लंबाई अधिक है, तो मतलब हमें चौड़ाई नहीं पता है, तो मानेंगे चौड़ाई को, हाँ। देखिए एक आयताकार खेत है ये आयताकार खेत है। क्या कहा है, इसका लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब अगर हम मान लें इसका चौड़ाई ये x है, तो इसका लंबाई जो है 2 गुने से, मतलब चौड़ाई के दुगुना, तो चौड़ाई x था उसका 2 गुना 2x, और उससे 1 अधिक है तो +1, हाँ। इतना है समझ के, फिर समझ लीजिए। कहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई अर्थात लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना है ना। तो मतलब लंबाई हमने माना चौड़ाई x, तो लंबाई उसकी 2x, और उससे 1 और अधिक है तो +1 आया। अब लिखते हैं, चलिए, माना हल में, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तथा आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, यहाँ पर देखिए दिया है 2x + 1 मीटर। समझ में आ गया हो ना। कहा कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, हाँ, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, मतलब लंबाई हमें पता है कि वह 2 गुना है और 1 अधिक भी है, तो मतलब चौड़ाई नहीं पती, तो माना चौड़ाई x और उसके 2 गुने से 2x + 1 अधिक है तो +1, हाँ। प्रश्नानुसार चलते हैं।
प्रश्नानुसार ये क्षेत्रफल दिया था तो बस वही लिख देंगे। तो लिख देंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आप आयत का क्षेत्रफल सूत्र जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लिख देंगे क्षेत्रफल के स्थान पे 528 है बराबर लंबाई आपका कितना था 2x + 1, तो ये हो गया 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना था x। अब ये हो गया 528 बराबर x का गुणा 2x में तो 2x², फिर x का गुणा +1 में +x, इतना आया। ये प्लस 528 है, उधर जाएगा तो -528, तो हो गया 2x² + x -528। तो अब इसके आगे आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें केवल हमें द्विघात समीकरण के रूप में छोड़ने के लिए कहा है। तो आपका इसी पर आंसर समान, क्योंकि बच्चों गला सूख गया है और पानी है नहीं पास में, पी लें। तो आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही सरल है। उसके बाद ये चैप्टर 4 है समाप्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है, माँ बड़ी है 26 वर्ष। किससे बड़ी है, रोहन से। किससे बड़ी है, रोहन से, अर्थात रोहन की आयु हमें पता नहीं है, तो जो नहीं पता है उसी को मानेंगे। तो माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, इतना आया। फिर कहा 26 वर्ष बड़ी है अर्थात x + 26, तथा उसकी माँ की आयु बराबर x + 26 वर्ष। इतना हो गया। आगे कहा है उसकी आयु का गुणनफल, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब बाद में। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु बराबर, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, तो पहले x थी, पश्चात मतलब बाद, तो ये हो गया x - 3 3 वर्ष पश्चात। और गुणनफल तो गुणे, यहाँ पर क्या होगा 3 का गुणा तो 3x माइनस का, अच्छा 3x नहीं घटेगा, तो +26 - 3 बराबर कितना है 360। तो x - 3 फिर x - 23, लेकिन ये छोटी है तो मतलब घटेगा, यहाँ पर ये माइनस होगा, ये भी माइनस, तो -29 = 306। बस मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण में बना दो। तो x² - 29x माइनस का 3x और माइनस का 9 × 3 = 27 और 3 × 6 = 7 × 1 = 8 87 और बराबर 360। इधर लेते आओ तो x² - 29x माइनस का 29 और 31 9 × 3 = 12 32, तो 32। तो बस इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त हुआ। x² - 32x -87 और -360, -360 को -387 में केवल जोड़ेंगे तो आ जाएगा -437 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण तैयार हुआ। इसी के साथ आपका यह अभ्यास चैप्टर 4A समाप्त हुआ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह
सवाल सभी क्वेश्चंस बढ़िया से समझ में आए होंगे। अगर आपको आया होगा, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। थैंक यू।